ओके जी, मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि जब हम विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री का, तो उसमें हमें किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए कि हमारा वीज़ा चांसेस जो हैं बढ़ जाएँ, या कौन सी चीज़ अवॉइड करेंगे यार रिजेक्शन जो है उसके चांसेस कम हो जाएँ। मैं शुरू में ही बता दूं कि ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना मुझे चीज़ों की कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये मैं कॉमन सेंस बेसिक्स बताने जा रहा हूँ। तो मसला कोई नहीं है, लोग मुझसे रब्ता कर लेते हैं इस किस्म की किसी वीडियो के बाद बम्बार्टमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन मेरे ते ना रहना भाई प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं। खैर, कि अब आप किसी कंट्री का विज़िट करते हो तो उसके 3-4 मेन रीज़न्स हो सकते हैं, या उसी तरह की स्ट्रीम्स होती हैं। तो एक है कि यार वर्क, अपने किसी वर्क रिलेटेड उसमें जा रहे हो, बिज़नेस के लिए जा रहे हो। सेकंड ये है कि आप रिलेटिव से मिलने जा रहे हो किसी, ठीक है, कोई पर्सनल रीज़न है आपका। और तीसरा ये कि लीजर के लिए, कि आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हैं। तो अब जब भी कोई बिज़नेस के लिए जाता है तो बिज़नेस के लिए मतलब ये है कि आप प्रॉपर ही ज़ाहिर है अप्लाई करते हो, कोई उसका सॉलिड रीज़न होता है, नहीं होता तो होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे आप अपने पर्सनल बिज़नेस के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए देखा ये जाएगा कि आपका अपना बिज़नेस कितना बड़ा है और आपका टैक्स प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, और आपकी प्रीवियस ट्रैवल्स क्या हैं। इसी तरह जहां आप मिलने जा रहे हो उसकी कंपनी का इनवाइट वगैरह, मतलब थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह अगर आप वर्क के लिए जा रहे हो, यानी कि आपकी कंपनी के थ्रू आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है, तो ये देखा जाता है कि यार जिस कंपनी के थ्रू जा रहे हो उसकी वहाँ प्रेजेंस है, या आपकी अपनी ही कंट्री में तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपकी जो आपका जो डेजिग्नेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, परमानेंट जॉब है कि नहीं है, कितनी सैलरी है, वगैरह वगैरह। और यकीनन कुछ अभी मैं जनरल पॉइंट्स बताता हूँ जो कि हर स्ट्रीम पे वो तो चाहिए ही चाहिए। तीसरा ये होता है कि यार आप बिज़नेस की तो नेचर है, लेकिन आप अपने पर्सनल उस पे जा रहे हो, अपने ओन पे ही जा रहे हो। मिसाल के तौर पे आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, ठीक है। तो अब आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो, तो उसके लिए ये देखा जाएगा कि यार आपके पास अपनी डिग्री कौन सी है, एजुकेशन क्या थी आपकी, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस उसी चीज़ से रिलेटेड है कि नहीं है, आपको उस चीज़ की एक्सटेंसिव नॉलेज है। जब इंटरव्यू होगा तो वो अंदाज़ा हो जाएगा कि यार क्या आप मतलब वो है। इसी तरह आपकी ये जेनरिक पॉइंट्स में आएगा, लेकिन बहरहाल के इंटरनेट पे आपकी प्रेजेंस है उस मामले पे कि नहीं, सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे नहीं, यानी उससे रेलिवेंट आपके कोई पोस्ट, कोई ब्लॉग्स, कोई कोई आपने कुछ लिखा हुआ हो, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह आपकी कोई मेंबरशिप्स वगैरह हैं उसी मामले में जिसमें आप ये करने जा रहे हो। इसके अलावा ज़ाहिर है कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, मिसाल के तौर पे आप वुमेन राइट्स की किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो आपकी जो है ना औरत मार्च में 2-4 तस्वीरें औरतों के हक़ में बैनर उठाए हुए, ये वो, तो इसी तरह की वो ज़रा हैवी कर देंगी आपकी उसको। तो अब सेकंड है कि आप किसी रिलेटिव्स से मिलने जा रहे हो, तो रिलेटिव्स से मिलने में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि वो रिलेटिव आपके कितने क्लोज़ है। मतलब ये कि आप कज़न से मिलने जा रहे हो, ये तो कोई ख़ास वो नहीं हुई बात। गो के ये भी ठीक है, रीज़न हो सकता है, आप उसके भी प्रूफ वगैरह दे सकते हो कि भाई वी आर क्लोज और बचपन की तस्वीरें और फलाना दिमागा, लेकिन ये कोई वो बात नहीं बनी। सगे बहन भाई से मिलना बहुत ट्रिकी होता है। पेरेंट्स के लिए बहरहाल एक रीज़न है कि पेरेंट्स या बच्चा अपने माँ या बाप के पास मिलने विज़िट पे आ रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। अब लेकिन पेरेंट्स में एक मसला हो सकता है जो कि अक्सर बहन भाइयों के वीज़े में होगा विज़िट में, कि ये कि अगर वो सिंगल है, यानी कि वालदा आ रही हैं, वालिद का इंतकाल हो गया या तलाक हो गई या कोई भी बात है, अब उनके चांसेस कम हो जाएंगे। इसी तरह ऐसा बहन भाई जो शादीशुदा नहीं है या हो के सेपरेशन हो गई है वगैरह वगैरह, तो उसके चांस बहुत कम हो जाएंगे, या वो यंग बहुत है, इस तरह की चीज़ें, कोई भी रीज़न होगा तो ये चांसेस कम हो जाएंगे। इसी तरह के अगर वो ट्रैवल अकेले कर रहे हैं या सारा अपना अपना टब्बर लेकर आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपकी सिस्टर आपके पास आ रही है, तो वो अपने शौहर और जो बच्चा, फ़र्ज़ करें उनका एक बच्चा, उसको भी साथ ला रही है कि नहीं, अगर वो भी साथ आ रहे हैं तो अब चांसेस कम हो गए। अब उनके प्रोफाइल पे भी बहुत डिपेंड करेगा, और आपका भी प्रोफाइल यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके पास घर कौन सा है,
गो के ये कहीं रिटर्न शायद ना होगा, लेकिन आपके घर पे स्पेस ही नहीं है, आप 4 बंदे बुला रहे हो, आप खुद एक कमरे के अपार्टमेंट में रहते हो, उस एड्रेस को वो देखेगा अगला केस ऑफिसर तो खनकेगा। या आप खुद टैक्स पेयर इतने बड़े नहीं हो, आपकी खुद एक हल्की सी जॉब है, तो जो आपके सिस्टर ब्रदर किसी को आप बुलाना चाह रहे हैं उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब इसी तरह के रिलेटिव से मिलने में किस रीज़न की वजह से वो मिलने आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे पेरेंट्स आ रहे हैं इसलिए कि बच्चे को डिग्री मिल रही है हमारे, तो ये स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा। बच्चे की शादी है, स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा। अब एक चीज़ है जिसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न समझते हैं, पर वो मतलब हम गलत एंगल से देखते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है एक्चुअली। वो ये है कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा है और आप जो है उसको विज़िट कर रहे हो ताकि उसकी हेल्प हो उन दिनों में, कि यार जब एक बच्चा पैदा होगा तो उसकी देखभाल के लिए जो है ना नानी आ रही हैं, दादी आ रही हैं, या एक बहन आ रही है, ये आ रही है। जब आप रीज़न ये बताओगे कि हेल्प के लिए आ रहे हैं ऐसा, तो ये एक बहुत ही वीक रीज़न है, और इसकी वजह से बल्कि ये एक रिजेक्शन का रीज़न है कि उसका वो रीज़न ये देंगे कि यार ये बेबी सिटिंग का वीज़ा नहीं है, ये तो विज़िट वीज़ा है, ये बेबी सिटिंग नहीं। और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में सिस्टम काम करता है। यहाँ पे अगर माँ को कोई ज़रूरत होगी तो मिड वाइफ्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फलाना है, ढिमाका है, ये एक कि यार मेरी बहन आके साथ रह लेगी जो है ना, तो ये कोई रीज़न फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इतना चलता नहीं है, जिसे हम समझते हैं कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, ये स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि यार भाई एक फैमिली मेम्बर ऐड होने जा रहे हैं तो हम सेलिब्रेट करने आ रहे हैं, उसको ये वाला टच दे देना, तो फिर चांस बढ़ जाएंगे कि ये रीज़न समझ आता है। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट कैटेगरी है लीजर की, कि आप घूमने फिरने आ रहे हैं। तो घूमने फिरने में क्या चीज़ें देखी जाती है? घूमने फिरने में ये कि आपका बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में घूमने आ रहे हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप और रीज़न क्या है। कभी कभी जो है ना लोग, जैसे क्रिकेट मैच है उसके लिए आ रहे हैं जी, भाई पहले कभी आपके क्रिकेट मैच के लिए कहीं और गए हो, दुबई देखने गए थे मैच, कहीं और देखने गए थे, इंडिया गए थे, कहीं हल्की कंट्रीज़ में 2-3 गए थे, वहाँ की तस्वीरें, वहाँ अपने आप को थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर लो, कोई भालू की खाल ओढ़ लो, कोई कुछ मतलब शक्ल समझ आए, लेकिन आपका प्रेजेंस तो दिखे ना। आप सीधा ही क्रिकेट मैच, पहला क्रिकेट मैच देखने ही आप ऑस्ट्रेलिया का लगा दिया या आपने इंग्लैंड का लगा दिया, तो चांसेस कम हो जाएंगे। इसी तरह जब आप इस तरह के ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो कितनी प्री बुकिंग्स आपने की हुई हैं, होटल्स, रिटर्न टिकट वगैरह वगैरह। इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ ये हो जाती है कि जब आप किसी ट्रैवल कंपनी के थ्रू आ रहे हो और आपने कोई गाइड बुक कराया हुआ हो, तो गाइड बुक कराया हुआ हो तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह आपको उस जगह की थोड़ी हिस्ट्री या डिटेल्स पता हो जहाँ आप विज़िट करने जा रहे हैं। बस जी देखने जा रहा हूँ, बस जी शौक़ है, ये कोई रीज़न नहीं है। इसी तरह आपकी एबिलिटी टू स्पेंड मनी, कि यार आपके पास कार्ड्स होने चाहिए, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स हों, जो कि ज़ाहिर वीज़ा या मास्टर कार्ड ही चलता है, तो लेकिन किसी ढंग के बैंक का। आप पाकिस्तान से चल रहे हो तो बेहतर ये कि आपके पास स्टैंडर्ड चार्टर हो, कोई ऐसा बैंक हो जिसको मतलब वर्ल्ड में कुछ समझ में भी आता हो उसका, कि यार ये कोई बैंक है। तो बाकी क्योंकि हमारे यहाँ सबको पता है कि यार 2 नंबर स्टेटमेंट्स लोग बना लेते हैं, तो अब मैं क्विकली उन चीज़ों की तरफ चलता हूँ जो इन सब कैटेगरीज़ में कॉमन थी। आपका रिजेक्शन आ सकती है या एक्सेप्टेंस होती है इन चक्रों में। तो नंबर 1 है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपका अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो अल्लाह हाफिज़ है, सीधी सीधी बात। नंबर 2 ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, नहीं है कम हो जाते हैं। नंबर 3 है टाइज टू द कंट्री। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपके पास वापस जाने के रीज़न्स क्या हैं, कि आप अपने मुल्क क्यों वापस जाओगे। तो इसे कहते हैं कि टाइज टू द कंट्री, कि आपकी कंट्री से आपकी इतनी टाइज़ हैं कि आप वापस जाओगे। मिसाल के तौर पे आपका हस्बैंड या वाइफ वहाँ पर है, तो किड्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपका बिज़नेस वहाँ पर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके जॉब वहाँ पर है, बहुत अच्छी जॉब है भाई कोई जो आपकी वहाँ पर है। जो चीज़ वीज़े को बहुत हर्ट कर सकती है वो आपकी प्रीवियस रिजेक्शंस हैं। अगर आपका प्रीवियसली कहीं का बड़ी कंट्रीज़ में टियर 1 की बात हो रही है, अगर रिजेक्ट हुआ है तो दूसरी टियर 1 भी, ये इनका वैसे आपस में लिंक भी है। तो आप अगर अमेरिका से रिजेक्ट हो गए तो आप फिर दूसरों से भी बहुत चांसेस है आप रिजेक्ट हो जाते हो। और अगर अमेरिका ने को एक्सेप्ट कर लिया तो बस फिर अब्बू ने कर लिया तो
बाकी बच्चों की क्या औकात है। नेक्स्ट है जिसकी वजह से रिजेक्शन बहुत आती है और हम इसको अहमियत नहीं देते, वो ये है कि वीक डॉक्यूमेंटेशन। हमारी डॉक्यूमेंटेशन बस अल्लाह ही माफ़ करे, हम क्या करते हैं, तो हमारे पास होते भी नहीं, और होते हैं तो हम उन चीज़ों को लाइट लेते हैं कि यार फ़र्ज़ करें मैं जून जुलाई की छुट्टियों में आना चाह रहा हूँ, कोई ऑस्ट्रेलिया में ये रीज़न दे दे, फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा करना चाह। ऑस्ट्रेलिया में जून जुलाई में छुट्टियाँ नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया जून जुलाई तो सर्दी है भाई, यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं दिसंबर जनवरी में। तो यहाँ पे जो केस ऑफिसर होगा वो कहेगा यार ये कौन सी छुट्टियाँ हैं भाई जिसमें जून जुलाई में चले चले आ रहे हैं, तो आप उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो कि ये उससे ये अज्यूम ना करो कि यार सबको पता है जून जुलाई में छुट्टियाँ होती हैं भाई पूरी दुनिया फला, नहीं, अज्यूम नहीं करो, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाओ। पुलिस क्लियरेंस का एडवांस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसे ही फ्री में चिपका दो, ठीक है। पोलियो का सर्टिफिकेट मुफ्त में चिपका दो दरख्वास्त के साथ, अभी मांगा ही नहीं है उसने, लेकिन आप मतलब कि डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा एडवांस में भरने की कोशिश करो। इसी तरह कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, कुछ में बड़ा खर्चा है, लेकिन बहरहाल ट्रिक्स यही होती हैं कि टीयर 1 के लिए कि यार आपने पहले अपना ट्रैवल प्रोफाइल छोटी कंट्रीज़ में बना लेते हो कि यूएई चले गए, आज़रबाईजान लग जाता है आपका, फिर थोड़ा सा ऊपर मलेशिया थाईलैंड जाते हो, फिर टर्की की तरफ चले जाते हो, फिर ये इस तरह करके ट्रैवल अपना वो हिस्ट्री बनानी होती है। एक और ट्रिक ये होती है कि यार आप अब ये माइंड गेम्स में है कि आप अपने साथ 2 माठों को 3 माठों को अप्लाई करा दो, मतलब 4 दोस्त अप्लाई करें और वो 3 का प्रोफाइल फारिग हो, उन्होंने रिजेक्ट ही होना, उनका कोई मकसद भी ना हो, अगर मिल जाए आपको कोई ऐसा और आप साथ जाओ, तो एक मतलब एक साइकी है कि अगर 3 वीज़े रिजेक्ट होते हैं तो चौथा वीज़ा ऑफिसर की कोशिश होती है कि वो एक्सेप्ट कर ले, या 2 आपसे पहले के एक्सेप्ट होगा तो अब वो आपको रिजेक्ट करने के चक्कर में ये ह्यूमन नेचर की वजह से उसका माइंड बन जाता है। इसी तरह जैसे कि अमेरिका के लिए अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है वीज़े के लिए, तो आप इंटरव्यू डेट एप्लीकेशन के मेरा ख्याल है कम से कम महीने 1.5 महीने की बात की लें, चाहे आपको जल्द अवेलेबल भी हो। उसकी वजह यह है कि आपकी जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस हो के जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे उस वीज़ा ऑफिसर के सामने आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस पड़ी हो, उससे आपके चांस बढ़ जाए। जब अगर आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं आई हुई होती तो वो फिर रीज़न ढूंढता है कि यार आपको टरखाने के लिए, कि यार आपकी अभी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये है वो है। तो अगर आप लेट इंटरव्यू की डेट लेते हो तो उसके पास पहले से एक कागज़ आया पड़ा होता है कि ये सिक्योरिटी वाइज ये बंदा क्लियर है, अब बाकी फिर प्रोफाइल देखा जाता है। तो मोटी मोटी ये चीज़ें विज़िट वीज़ा में टीयर 1 कंट्रीज़ की, उम्मीद है ये टिप्स आपको काम आएंगी। अल्लाह हाफिज़।